अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैं डे वन से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जब भी इंसाफ मिलेगा, अदालतों की जानिब से मिलेगा, जब भी कोई रिलीफ मिलेगा, अदालतों की जानिब से मिलेगी, और जब भी कोई कानूनी सपोर्ट मिलेगी तो भी अदालतों की जानिब से ही मिलेगी। अब जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और जो करना चाहती है और जो करने जा रही है, उस हवाले से अब अदालतों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ी सपोर्ट मिल गई है, बड़ी फेवर मिल गई है। बल्कि चीफ जस्टिस साहब आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समझ लीजिए के साथ खड़े हो गए हैं और पहली फुर्सत में चीफ जस्टिस साहब ने सहूलतकारों टाउट्स को तो जनाब रगड़ के रख दिया है और उनके आकाओं को जो है वो जबरदस्त पैगाम दे दिया है कि अब तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। दोस्तों, खबर बड़ी हैरान कुन है जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्हें आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम मिलकर इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और बस घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक्त जो हालात हैं सबके सामने हैं, जो मुश्किलात हैं सबके सामने हैं, आपको बखूबी इसका अंदाजा है। अब इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि वो उनको जेलों से निकाला जाए और केसेस वो लड़ रहे हैं, लेकिन कानूनी तरीके से इमरान खान साहब का निकलना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आता। खान साहब खुद भी ये कह चुके हैं, उनकी बहनें ये बात कर चुकी हैं, उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं, खैर वकला तो कहते हैं कि अप्रैल में बाहर आ जाएंगे, अप्रैल तो खत्म हुआ चाहता है, तो कब इमरान खान साहब बाहर आएंगे? कानूनी तरीके से इमरान खान साहब का बाहर आना इतनी जल्दी आसान नहीं है। अगर कानूनी तरीके से बाहर आना होता तो कब के बाहर आ चुके होते। दूसरा रास्ता है डील का रास्ता। डील का रास्ता इमरान खान साहब खुद नहीं अपना रहे, कानून उनका साथ नहीं दे रहा था, डील का रास्ता खान साहब खुद नहीं अपना रहे। तीसरा रास्ता बचता है ताकत का रास्ता, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ताकत। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इतना प्रेशर डाले, इतनी ताकत दिखाए कि ये हुकूमत के सहूलतकार और इसको चलाने वाले, इसको लाने वाले सारे मजबूर हो जाएं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। इतना प्रेशर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डाले कि सिस्टम को रोक दे, और तहरीक-ए-इंसाफ ये कर सकती है। इस वक्त 2-3 करोड़ तो वोटर है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, उसके अलावा जो वोटर नहीं है, जो इस वक्त 18 साल से कम उम्र के हैं या फिर जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, वो स्ट्रेंथ अलग है, वो भी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। तो अगर मूवमेंट कोई चलती है ऐसी तो ये इस सिस्टम को लपेट के रख देगी, ना सिर्फ इस सिस्टम को लपेटेगी बल्कि इमरान खान साहब को जेल से भी निकाल सकती है ये मूवमेंट। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हर मुमकिन कोशिश है कि ये मूवमेंट चलाई जाए। इमरान खान साहब खुद इसकी जनाब कई बार जो है वो ऑर्डर्स दे चुके हैं अपने टीम के लोगों को कि भाई मूवमेंट चलाओ, हमारे साथ जो धांधली हुई है उसके खिलाफ चलाओ, इस हुकूमत के खिलाफ चलाओ और खान साहब की रिहाई के लिए चलाओ। तो बहरहाल अब जनाब मूवमेंट स्टार्ट होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इनिशियली जलसे की इजाजत ली, तो जलसे की इजाजत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिली। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जुम्मे के रोज मुल्क भर में प्रोटेस्ट किए, कराची से खैबर तक चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया, हर जगह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकली और इस प्रोटेस्ट ने जनाब बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा दिए हैं और उनको लग पता गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास अब भी कितनी पावर है, अब भी कितनी स्ट्रीट पावर है इमरान खान साहब के पीछे। और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कानूनी तरीके से जलसों के लिए इजाजत भी ले रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 9 मई को भी जलसा प्लान कर रही है कि 9 मई को आप किस तरह से मनाते हो और हम किस तरह से 9 मई को मनाते हैं। तो उस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करना चाहती है और दूसरी जानिब हर मुमकिन कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे से रोका जाए। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कराची में जलसे की इजाज़त मांगी है, तो जनाब जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया है
और अदालत में आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दे दिए हैं और जो मुकालमा किया है दोस्तों, मैं उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि जनाब इस फस्तायत के दौर में कोई इतना डेयरिंग हो सकता है, कोई इतनी जुर्रत कर सकता है। खैर आपको खबर बताता हूं, आपको सुनकर हैरानगी भी होगी, अंदाजा भी होगा और यह भी अंदाजा होगा कि कोई तो है जो तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिलाना चाहता है, कोई तो है कोई ऐसा काजी है जो इस वक्त जुल्म के खिलाफ डट जाने की सलाहियत रखता है। यह जिस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सरकारी वकील से कहना था कि जलसे की इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह तो बता दें, तो फिर हम आपका साथ देंगे, वरना यह ना हो कि कल को आप मामलात को संभाल ना सकें। यह कह रहे हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में जलसे की इजाजत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान इस्तिफसार किया कि कब तक मामलात बेहतर हो जाएंगे और आप इन्हें जलसे की इजाजत दे देंगे। तो जनाब इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जी 1 महीने का वक्त लग सकता है हालात बेहतर होने में। ओ भाई कौन सी कयामत टूटी हुई है, कौन सा मुल्क में ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा मुल्क में कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई बम हमला होने वाला है, इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, क्या मामला है? पाकिस्तान में सब कुछ पीसफुल, बड़े पीसफुल तरीके से अभी इलेक्शंस हुए हैं, पहले जनरल इलेक्शन फिर बाई इलेक्शन, तो ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। तो कहते हैं जी 1 महीने का वक्त लग सकता है। 1 महीने में जनाब आपने क्या कर लेना है? खैर अदालत ने सरकारी वकील से सवाल किया कि हाल ही में क्या कोई सियासी जलसा हुआ है, तो इस पर जनाब पीटीआई के वकील बोले। उन्होंने कहा जी 2 रोज कबल ही मरकजी मुस्लिम लीग ने शारा कायदीन कराची में जलसा किया है, वो जो तारिक रोड की तरफ रोड जाता है शारा फैसल से एम ए जिन्ना रोड की तरफ, उस पर जलसा किया है और इस पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने अदालत को बताया कि हमने किसी को जलसे की इजाजत नहीं दी। कमाल है जी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर उनको बगैर इजाजत जलसा करने दें, ये जाने। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर उनको किसी ने इजाजत नहीं दी तो फिर पीटीआई वालों को भी बगैर इजाजत के जलसा करने दें, फिर ये जाने और इनका अल्लाह जाने। आप लोग अपने दफातर में आराम से बैठे। तो और कहा कि आप ये बताएं बगैर इजाजत जलसा करने पर मरकजी मुस्लिम लीग के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? आप लोगों ने इन पर डंडे बरसाए, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। फिर सुनिएगा चीफ जस्टिस साहब क्या बात कर रहे हैं। कहते हैं अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि जलसे की इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह तो बताएं, फिर हम आपका साथ देंगे, यह ना हो कि कल आप मामलात को संभाल ना सकें। तो जनाब इस मौके पर चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप लोग भी एहतियात करें, यह ना हो कोई वाकया हो जाए तो सारा मुद्दा आपके खाते में डाल दिया जाए, जिस तरह से 9 मई को डाला गया था वैसा ही वो बता रहे। हम आपके हक में ऑर्डर भी कर दें तो कल को कहीं आप लोगों के लिए कोई मसला ना बन जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप भी जिद ना करें, 1 हफ्ता सब्र कर लें। अदालत ने दरखास्त पर समाअत 7 मई तक दोस्तों मुलतवी कर दी है। ये मामलात हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि हमें पहले पहले इजाजत मिल जाए और 9 मई को हम कोई बड़ा इवेंट प्लान करें, कोई बड़ा जलसा करें 9 मई के दिन, क्योंकि 9 मई वो दिन है जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। 9 मई वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हुआ था। 9 मई वो दिन है जिस दिन सानिया जिन्ना हाउस हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में तेजी आ गई थी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का एक बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ था जो ताहाल जारी है। उसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी दिन की मुनासबत से जो है वो कोई इवेंट प्लान कर रही है और फिर ये तहरीक अब चलने को है। अब अदालतें भी ये कह रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि और ये ऑर्डर्स कर रही हैं कि भाई इनको जलसों की इजाज़त दें, इनको जलसों की इजाज़त दें और ये हर मुमकिन कोशिश है ये जो इस वक्त सहूलतकार हैं इनकी कि भाई किसी तरह से
कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना दी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर ना आने दिया जाए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लाहौर के लिबर्टी चौक में, कराची के जनाब एम ए जिनार रोड पर, इसी तरह से इस्लामाबाद में, पेशावर में, मुल्क भर में जनाब पुलिस की भारी नफरी मैंने देखी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर निकलना था। हर मुमकिन कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए, कि अगर यह तहरीक चल पड़ी तो फिर इसको रोकना तो नामुमकिन होगा, साथ ही ये तहरीक इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर भी गोल कर देगी, क्योंकि ये तहरीक चली तो मुल्क रुक जाएगा, मुल्क बंद हो जाएगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, वो इस तरह की कोई मूवमेंट चलती है तो वो किसी के लिए भी बियरेबल नहीं होगी, कोई भी उसको संभाल नहीं सकेगा। वो हुकूमत को भी लपेट देगी, वो इमरान खान को बाहर भी निकाल लेगी, और खुदा ना खास्ता वो किसी बड़े इंसिडेंट का सबब भी बन सकती है। ये खदशात भी है। लिहाजा सबको होश के नाखून लेने चाहिए और मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए। अना इंसान को जेब नहीं देती। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।